रूमी ने कभी नहीं बोला व्हाट यू सीक इज सीकिंग। वो ये बोलते हैं कि यू आर व्हाट यू सीक। तो आप वो हो जो आप ढूंढ रहे हो। कि मैं तुम्हारी आंखों में डूब गया, नहीं, तुम्हारी आंखों में देख के मैं अपने कोर में चला गया वाली बात है। इफ वी स्टार्ट टू एम्ब्रेस दैट ऑड इन आवरसेल्व्स, जो हमें लगता है कि ये वूंड है, वो बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का और खुद की अंडरस्टैंडिंग का। एंड दैट्स ब्यूटीफुल। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है पथिक और मेरे साथ मेरे दोस्त नीरज आज के एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और कोटेबल कॉर्नर्स में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कमों पर, आज हम किस पर बात करने वाले हैं और कौन से कोट्स आप हमारे लिए लेकर आए? आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर पोइट, जो पर्शियन पोइट थे और जो इंडिया में अगर हम फिल्में देखते हैं, इम्तियाज़ अली साहब उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और लगभग हर फिल्म में उनके कोट्स इस्तेमाल करते हैं, रूमी की। तो आज हम रूमी की बात करेंगे और मुझे लगता है कि रूमी पे बात अगर शुरू की जाए तो उनके सबसे पॉपुलर कोट, और वो कोट है व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो मैं इससे पहले कि मैं अपना वर्जन इसका बताऊं कि मुझे क्या समझ में आता है इस कोट में, आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। जब आपने रूमी का नाम लिया तभी शायद मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर ये कोट आता है तो मेरे कितने वर्जन होंगे इस कोट के जो इसके साथ जुड़ जाएंगे और फिर कितनी ऐसे बात करनी पड़ेगी जो और फैल जाएगी। इसे सेंस नहीं बनाएगी बट जो ऐसे मिलता जाएगा। तो इसके साथ ना पहला थॉट मुझे तो ये आता है, वो आई थिंक नीचे का है, अबिस वाला। कौन सा ये कि मतलब मुझे ये मैं उनको एग्जैक्ट कोट नहीं कर पाऊंगा, पर वो बात है कि अगर आप लंबे समय तक अबिस को देखते रहते हैं, अबिस में देखते रहते हैं, तो एक समय आएगा जब अबिस आपको वापस देखेगा। तो एक तो वो वाली बात आ जाती है इसमें मेरे लिए। पर्सनल बिलीफ्स मेरी थोड़ी ये जाती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सीख कर सकता हूँ और ना कोई ऐसी कोई चीज़ होगी जो मुझे सीख कर नहीं होगी। मेरी फिलॉसफी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्यों लगता है कि मैं कुछ सीख नहीं कर रहा हूँ और कोई चीज़ एज इन मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि मतलब इसको अगर मैं बहुत कंटेम्प्रेरी जोन में ले जाऊँ तो मैं उसे फिलोसॉफिकली नहीं पर थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जोन में बात करना चाह रहा था। ओके, दैट आई डू नॉट पर्सनली थिंक दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। हाँ, दैट not even want to, probably I think that I cannot manifest, not just I, मतलब fair लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन सिर्फ चांस फैक्टर और प्रोबेबिलिटी के सही या गलत रिजल्ट्स मुझे लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सीख करने से मैं ये कह दूँ कि जितना अट्रैक्ट मैं उसे करना चाहूँगा शायद उसका अट्रैक्शन मेरी तरफ उतना बढ़ जाएगा और फिर हम दोनों कहीं एक रास्ते पर मिल ही जाएंगे। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत होते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत हुई होती है कि आप ना चाहते हुए भी ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि यार ऐसी चीज़ें हैं तो सही, मेरे साथ तो हुई है। पर फिर मुझे वही लगता है कि क्या मैं सिर्फ ऐसे चांसेस को देखकर ही एक कंक्लूजन पर जा रहा हूँ और एक बिलीफ फॉर्म कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये मेरा, या फिर जस्ट ये होते होते हो गया और ये नहीं भी हो सकता था वाली बात है कि इसमें ना मैंने कुछ ज़ोर से सीख किया है ना जो चीज़ आई है उसने मुझे उतने ज़ोरों से सीख किया था। तो थोड़ा सा ये है। पर फिलहाल हम इस पे वापस आते हैं कि क्या है ये कोट, और इसके वैसे तो बड़े अच्छे मायने हैं और लोगों को तो बहुत बड़ी मदद मिलती है, तो हम उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा बहुत खराब निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ गया इस पर हम जाते हैं। नहीं ये सही है। एक्चुअली पता है रूमी ने एक्चुअली जो बोला था, व्हाट यू सेइंग, उसके आसपास ही बोला था। अच्छा, सो मुझे भी रिसेंटली पता चला है कि रूमी ने कभी बोला ही नहीं व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। ये कुछ नया आया है अब हमारे पास। रूमी ने कभी नहीं बोला व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो वो बेसिकली पर्शियन में अपना लिखते थे। और वहाँ से जो चीज़ें ट्रांसलेट होती गई वो चाइनीज़ विस्पर बनती गई और हम तक जो बात पहुँची वो पहुँची व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। पर अगर उनका वो ट्रांसलेशन उठाया जाए तो वो जो बात बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि यू आर व्हाट यू सीक। तो आप वो हो जो आप ढूंढ रहे हो। मतलब अब मैं मैनिफेस्टेशन से एकदम अलग तरफ जाता हूँ जिसमें ऑफ कोर्स मेरा बिलीफ भी नहीं है। सब सरल हो गया। हाँ, सरल, प्लीज कंटिन्यू। अब मैं अगर साइकोलॉजी इसमें थोड़ी सी लेके आऊँ तो समझ में आता है कि जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में है, जिस चीज़ की कमी है या नेचुरली आप जिस चीज़ की तरफ झुके हुए हो, आपको वही चीज़ें बड़े स्पेक्ट्रम में दिखेंगी। तो यू आर
what you seek. अब इसमें एक चीज़ और, लोग बहुत बात करते हैं कि यार ये बहुत प्रिटेंड करता है कि वो ऐसा है, बट कर्ट वनगट, नाम ऐसे ही मैं प्रोनाउंस करता हूँ, एग्जैक्ट अगर प्रोनाउंसिएशन किसी को पता है तो बता दो, या आई थिंक यही है, बट कर्ट वनगट जिन्होंने स्लॉटर हाउस 5 लिखा, उनका एक कोट है, बी अवेयर अबाउट वॉट यू प्रिटेंड टू बी बिकॉज हु यू आर इज हु यू प्रिटेंड टू बी, कुछ इस तरह का है. तो ये वही बात है कि यू आर वॉट यू सीक. आप अपने जो बेसिक नेचर है, जो इनग्रेव्ड है आपके दिमाग में, आप उसके से बहुत दूर नहीं जा सकते. रूमी मुझे लगता है कि एक बहुत अपने टाइम के वो मोटिवेशनल स्पीकर है. और रूमी ऐसा नहीं है, मतलब मैं किसी से नहीं मिला जो रूमी को 10 सालों तक पढ़ा है किसी ने. रूमी का फेज़ आता है 1.5 साल 2 साल का. आपने वो इंजेक्शन है, सट से लगाया, फट से आराम मिला, आगे बढ़े. तो अगर आप जीवन में, करियर में, जहाँ कहीं भी हो, आप लाइफ में जहाँ कहीं भी हो, आपको प्रेम चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा रुतबा चाहिए, आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो अगर रूमी उस टाइम पे आकर बोल दें कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जो डिराइव्ड फ्रॉम यू आर व्हाट यू सीक से है, तो आपको आराम मिल जाएगा कि हाँ यार, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो वो भी मुझे ढूंढ रहे हैं. तो मैं अगर लगातार कंटेंट बनाता रहा, या लगातार किताब लिखता रहा, या लगातार फिल्मों के लिए काम करता रहा, या लगातार एकेडमिक वीडियोस बनाता रहा, तो ये फाइनली उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं. सही बात. और रूमी का पूरा काम पथिक मुझे लगता है ना कि वो बहुत ही वो इंजेक्शन वाला काम है, कि वो फट से आपने पढ़ा और आपको रिलीफ देता है कि ठीक है यार, सब ठीक है. मतलब हो सकता है यहाँ पे ना हो वो चीज़, पर ठीक है. अब जैसे दूसरा कोट है, द वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू. अगेन मैं राइटिंग से इसको जोड़ रहा हूँ कि नाम भूल गया, पॉल जॉनसन आई थिंक राइटर का नाम है, उनकी एक मास्टर क्लास है. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं सही राइटर के हम फोटो लगा देंगे यहाँ पे. उन्होंने बोला था कि राइटिंग का एक बहुत सही इंसाइट दी थी. उन्होंने बोला कि बचपन में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में, आपको लगता है यार ये वाला पार्ट मैं किसी को नहीं दिखा सकता, ये वाला ही पार्ट तो मेरा बहुत वियर्ड है, किसको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ से डील कर रहा हूँ. तो वो जब 13-14 साल की उम्र में आप जो छुपा रहे हो, इफ़ यू यूटिलाइज दैट इन योर राइटिंग, इफ़ यू ब्रिंग दैट आउट इन योर राइटिंग, दैट इज़ वॉट विल मेक यू स्टैंड आउट इन द क्राउड. और जितने भी राइटर्स देख लो, अगर हमें उनकी एक अच्छी चीज़ पसंद आती है, जैसे चार्ल्स बुकॉस्की, मेरे फेवरेट राइटर्स, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, उनकी जो चीज़ समझ में आती है, आप पढ़ो, आपको लगता है यार कितनी पर्सनल राइटिंग है. किसको इंटरेस्ट होगा इस बूढ़े आदमी में जो शराब पी रहा है और डिप्रेशन से गुजर रहा है और सबको गालियाँ ही दे रहा है, पर उसमें जो एक चीज़ चलती रहती है वो ऑनेस्टी है. तो अगर वो चीज़ हम यूटिलाइज करें अपनी लाइफ में, हमें समझ में आए कि यार ये हमारा शायद ये ऑड है, बट इफ़ वी स्टार्ट टू एम्ब्रेस दैट ऑड इन आवरसेल्व्स, जो हमें लगता है कि ये वूंड है, वो बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, इन आवर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड का, और खुद की अंडरस्टैंडिंग का. एंड दैट्स ब्यूटिफुल. पता जो चीज़ें मैंने छुपाई हैं ना खुद से, मुझे लगता था कि यार ये वियर्ड है, एंड पॉल जॉनसन की एडवाइस के पहले भी जैसे जैसे मैं उसे एक्सेप्ट करने लगा कि हाँ ये पार्ट है, वो बहुत आसान बनने लगता है. एंड पीपल ऑल्सो स्टार्ट्स टू अप्रिशिएट दैट कि यार ये चीज़ तो है, ये चीज़ इस पथिक की यार ये चीज़ अच्छी है. मतलब यू डू सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव लुक्ड एट इट एंड लाइक यार ये सुंदर है यार, ये मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये मेरे अंदर है, बट ही इज़ सो कंफर्टेबल विद दिस थिंग कि ये मैं अपनी स्लीव से बांध के चल सकता हूँ कि हाँ यार ये है प्रॉब्लम, हूँ मैं वल्नरेबल इस मोमेंट में. इसका मेरे ख्याल से वो दोनों कोट का शायद थोड़ा सा सार निकाला जाए, या जो मैंने जो बात शुरू की थी कि हाउ आई डू नॉट थिंक दैट वी कैन मैनिफेस्ट वाली बात, शायद उसका ही एक स्टेटमेंट जहाँ पर मैं मैनिफेस्टेशन को नहीं नकार रहा हूँ. आई विल प्रोबेबली यूज दिस वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट दैट आई अंडरस्टैंड, विच इज वी आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर ओन डिजायर्स. हम जो कुछ भी बन जाते हैं या बनते हैं हर क्षण, वो उन सारी डिज़ायर्स का, इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन है, जो हमारा रिजल्ट है, जो हम बने हुए हैं आज. तो बेसिक सी बात ये है कि डिज़ायर्स तक पहुंचना और ये बात जानना कि ये एक्चुअल मेरी नीड और डिज़ायर है, उसके लिए भी आपको उन
घाव के जरिए से जाना ही पड़ेगा जो आपने छुपा के रखे थे, जो बचपन वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल कि जो चीज़ों को आप नहीं फेस कर रहे उसे फेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं एक्चुअली चीज़ों को क्यों करता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं ये करके, और ये नहीं हुआ तो मैं उसे बचाना क्यों चाहता हूँ कि ये तो ना हो तो ही बेहतर, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे आपकी डिज़ायर्स क्लियर होती है। डिज़ायर क्लियर हो गई मतलब अब आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए वो नहीं, आइडियल नहीं सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए। और एक बार पता चला आपको क्या चाहिए तो दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर करंट सेल्फ, बिकॉज यू आर डूइंग दैट। वही बात आपने कही ना कि अगर मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं तो मैं बनाता रहूँगा ना वीडियोस। सही बात। हर हफ्ते मैं वीडियो बनाता रहूँगा क्योंकि मेरी नीड पता चली मुझे कि सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, तो वो मैं हूँ। अब ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहा मैं कि सब्सक्राइबर बढ़े, पर क्योंकि वो बढ़ने के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर में दिखा रहा हो तो शायद मुझे वो रिजल्ट मिलेगा। सो दिस कम्स टू सम ऐसे रियल एस्पेक्ट कि मेरा वो बिहेवियर जो है उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि मेरे डिज़ायर्स क्या है, मेरे थॉट्स क्या है और मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। तो तब जाके आपको वो चीज़ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, फिर वो लाइट एंटर करती है। मैं ऐसे समझता हूँ। सही। वो बड़ी अच्छी चीज़ कही आपने कि यू आर वॉट यू सीक इज द करेक्ट वर्जन ऑफ दिस कोट प्रोबेबली। तो मुझे वो ज़्यादा ठीक लगा। तो हाँ, मेरे लिए तो ये दो कोट ऐसे सेंस बना रहे हैं अभी। तीसरा कोट जो हमारे पास है वो ये है कि लवर्स डोंट फाइनली मीट समवेयर, दे आर इन ईच अदर ऑल अलोंग। ये रॉकस्टार में आई थिंक यूज़ किया हुआ है, रॉकस्टार में शुरू में यूज़ किया है और बाद में वो मैदान वाला जो एक पूरा मेटाफर आता है वो है कि जो दो लोग प्रेम करते हैं वो ऐसा नहीं कि फाइनली कहीं और मिल लेंगे जाके, वो हमेशा एक दूसरे के अंदर ही हैं। इससे मुझे एक मिथ याद आ रहा है ऑफ लैला मजनू, जो मेरी वाइफ ने मुझे बताया था, तन्वी। उन्होंने मुझे बताया था कि लैला और मजनू एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, मतलब मिथ ये कहता है कि अगर मजनू को कोड़े पड़ते थे तो लैला के ऊपर निशान हो जाता था, लेकिन जब वो फाइनली मिले एक दूसरे से तो एक दूसरे को झेल ही नहीं पाए, वो एक दूसरे से परेशान हो गए। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली कहाँ लिखा है पर क्या है, पर एक वर्जन है कोई जो इस कहानी को भी कहता है। रोमांटिसिज्म एक सर्टेन लेवल ऑफ, जब रियलिटी बनता है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी लेकर आता है, क्योंकि आपका जो महबूब है वो इस दुनिया से बाहर है ना। इनका ही है, रूमी का ही कोट है ना कि हम उस मैदान में मिलेंगे, सही और गलत के पार एक मैदान है, हम वहाँ मिलेंगे। तो वो मैदान इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सही और गलत है, एंड दैट बिकम्स इन डे टू डे लाइफ वेरी मच अ नीड फॉर लाइक नेविगेटिंग आवर लाइव्स। मुझे ये भी याद आ रहा है इससे कि मैनू विदा करो, जाना है उस पार, जाना है उस पार, वहाँ शायद वो चीज़ें मिलेगी जो यहाँ डिस्कनेक्टेड है। हाँ, तो यहाँ पे तो इसलिए वो डिसअपॉइंटमेंट भी है। कई बार देखो ना कि कई बार रिलेशनशिप्स होते हैं कई लोगों के कि दूर दूर से लग रहा है कि बहुत अच्छा है और जब मिले तो समझ में आया कि नहीं यार ये तो नहीं है। और इसमें गलती मतलब ये पूरी किसी इंसान की नहीं है, बट ये रोमांटिक आइडिया जो है वो, और अगेन कमिंग बैक टू द आइडिया ऑफ कि रूमी आराम दे देते हैं उस थोड़े से मोमेंट के लिए, या वो एक इंजेक्शन लग जाता है तो वो बोलते हैं कि बाहर ढूंढने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही है, अंदर ही तुम उसको फील कर पा रहे हो नहीं होते हुए भी। और इस पर मतलब अगर फिल्म देखें हम, हर जैसे है, हर में भी वो एक्चुअल रियल एंटिटी नहीं है, उसको उसके उस सिस्टम से प्यार हो जाता है तो वो फील कर पाता है। तो बेसिकली आइडिया वही है कि अगेन कमिंग बैक टू यू आर व्हाट यू सीक, कि वो प्यार अंदर आप महसूस कर पा रहे हो। आप ये बात मैं हमेशा से करना चाहता हूँ, और ये बड़ा अच्छा कनेक्ट बन गया यहाँ पे कि हम जिन लोगों को प्रेम करते हैं और मतलब जहाँ हम क्लेम करते हैं ऐसा कि हम इनसे प्रेम करते हैं और हम इनसे जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद वो प्रेम जो खुद से करते हैं और खुद तक पहुँचाना चाहते हैं उसका एक जरिया ढूंढते हैं। मुझे कोई उस तरह से प्रेम करने वाला चाहिए जिस तरह से मैं खुद को प्रेम करना चाहता हूँ, पर मैं खुद ही कर लूँगा तो मतलब मैं ही कर रहा हूँ ना, तो वो डिज़ायर उतने अच्छे से पूरी नहीं होती वहाँ पर। और क्योंकि वो कोई और रहेगा तो वो एक स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाएगा आपका, और आपको कहीं ना कहीं चाहिए होती है ना ज़रूरत, मतलब आप सब कुछ ही सेल्फ फुलफिल। इसका एक और अगेन एक और कोट ही है, अच्छा फिल्म में भूल गया, पर कोट है कि वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिजर्व। हाँ, ये तो मतलब ये मुझे भी, अरे ये वॉलफ्लावर, हाँ यस वॉलफ्लावर का है, क्या नाम है, द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर, हाँ उसका है। तो यस वो बात है कि
कहीं ना कहीं हम वही चाहते हैं कि मुझे इस तरह से हो, प्रेम मुझे मिले और मैं कर पाऊँ, तो हम फिर उसी के साथ जाते हैं। तो क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी तभी होगी जब आपकी डिज़ायर्स वहाँ पर मैच होगी। अब वो हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि आई वॉज सीकिंग यू एंड यू वर सीकिंग मी वाली बात, पर वो तो चांस का रिजल्ट है। मैं तुम तक पहुँचा क्योंकि मेरी डिज़ायर ये थी। वो शायद एक बेहतर रैशनल फिलोसोफाइजिंग हो सकता है इसका। और ये जो बात हुई कि दो प्रेमी जो होते हैं वो कभी उस पार नहीं मिलते, वो हमेशा एक साथ होते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले क्षण का वो प्यार, मतलब रोमांटिसिज्म में अगर आप देखोगे तो वो आता है ना कहीं कहीं पर कि आप किसी को नए से जानते हो तब एक रोमांटिसिज्म आता है। पर दूसरा वो होता है कि आप जानते हो और आपने पहले ही क्षणों से देखा और आपको पता है कि मैं जानता हूँ इसे, मैं इस स्पर्श को पहले से पहचानता हूँ, मैंने उस स्माइल को देखा और मुझे जो फील हुआ वो मैं पहले से जानता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। अब मैं बता रहा हूँ, लवर्स वाला रिलेशनशिप तो नहीं है मेरा शाहरुख खान साहब के साथ, पर बचपन से शाहरुख खान साहब को कैरी कर रहा हूँ अंदर। और जब मैं मिला उनसे, जब वो यहाँ पे हैं और यहाँ छैया छैया चल रहा है और बीच में मैं डांस कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट कि आई एम डांसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ शाहरुख खान साहब। और आज मैं उनसे मिला हूँ इतने सालों के इंतज़ार के बाद, और वो बोलते हैं ना कि कई चीज़ें आपके अंदर जो आप लेकर बैठे वो हील होती हुई फील होती हैं आपको कि अरे ये नॉट थी वो क्लियर हो गई, ये नॉट थी वो क्लियर हो गई। और उसके बाद इसमें कुछ डिवाइन नहीं है, पहली बात ये मैं क्लैरिफाई करके चलता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैंने एक दोस्त से बात की कि ऐसा 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 हुआ और ये बैगेज लेके मैं लाइफ में चल रहा था, एंड आई वाज लाइक कि एक दिन मैं मिलूँगा और फिर शायद उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ इस मोमेंट के लिए था, और ये चीज़ें, ये जो लोग अभी मेरी बातों को हल्के में ले रहे हैं, जब मिलूंगा तो उनको समझ में आएगा कि मैं सच बोल रहा था कि मैं एक दिन मिलूंगा शाहरुख खान साहब से। तो मेरे दोस्त ने बोला कि नीरज ये बहुत सुंदर है, पर तुम शायद उस शाहरुख खान से मिल ही नहीं रहे थे जो शाहरुख खान वहां थे। तुम उस शाहरुख खान से मिल रहे हो जिनको तुमने इतने सालों तक अपने साथ कैरी किया। बिल्कुल। एंड दैट मेक्स सो मच सेंस टू मी कि मैं एक्चुअली, हो सकता है जब दूसरी तीसरी चौथी बार मैं उनसे मिलूंगा तो धीरे धीरे मुझे इंसान शाहरुख खान समझ में आएगा, पर जब मैं पहली बार शाहरुख खान साहब से मिल रहा हूँ तो मुझे तो वो शाहरुख खान दिख रहे हैं जिनको मैं कैरी कर रहा हूँ। तो ये वो भी है कि द फर्स्ट टाइम व्हेन टू लवर्स मीट, they are actually meeting the lover they have like created the image of the lover। इसलिए तो सुंदर बात है ना, आप उस पर्पस से नहीं मिल रहे थे, पर जो भी लोग आपको ये महसूस करवा पाते हैं, मतलब वो आपको आपके सबसे इनर कोर तक पहुंचा देते हैं विदाउट एनी एफर्ट। और जो इतनी सुंदर प्रेजेंस लेके आ रहे हैं उनसे आप कैसे प्रेम करने से रोकेंगे? तो वो बड़ी हेल्दी चीज़ भी है कि आप उनके साथ ऐसा फील करते हो, क्योंकि वो आपको सीधा वापस भेजते हैं। आप उनकी ब्यूटी में फंस जाओगे वाली बात नहीं है यहाँ पर कि मैं तुम्हारी आंखों में डूब गया, नहीं, तुम्हारी आंखों में देख के मैं अपने कोर में चला गया वाली बात है। तो इसलिए रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा हुई। हाँ, कि रांझा रांझा करते करते मैं खुद ही रांझा, ये समझ ही नहीं आ रहा यार। विनोद कुमार शुक्ल साहब की किताब है नौकर की कमीज में है शायद ये लाइन, या फिर दीवार में खिड़की रहती, इन दोनों में से किसी में है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उनको शादी का इतना टाइम हो गया है कि उन दोनों की शक्लें एक सी मिलने लगी हैं। दीवार में खिड़की रहती है। तो ये तो है, आप धीरे धीरे आप जिनसे प्रेम करते हो उनके जैसे दिखने लगते हो। पर इसका दूसरी तरफ फोर्स फिट भी ये है कि कई बार हम बस उनके जैसा दिखने की ही कोशिश करने लगते हैं कि हमने सारी कोशिशें कर ली बस उनके जैसा दिखने की, पर वो अंदर से नहीं हो पाए, तो फिर वो मिसमैच सा लगता है। इस एपिसोड को कहीं पर रोकना हो तो किस किस्से के साथ या एक ऐसे ख्याल के साथ अगर रोके तो जहाँ वो रोमांटिसाइजेशन बना रहे। वैसा मुझे एक याद आ रहा है कि अमृता प्रीतम और साहिर, वैसे तो बड़ा फेमस सा किस्सा है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बताए तो वो है कि अमृता ने लिखा था उनकी वो किताब में कि जब वो और साहिर एक कन्वेंशन में मिले थे जहाँ पर बहुत सारे पोइट्स आए हुए थे, इनवाइटेड थे, तो सबको एक बैच दिया जाता था उनके नाम का। और साहिर ने ये किया था कि अमृता की साड़ी पर से वो बैच निकाल लिया, वो अपने कोट पर लगा दिया, सुंदर, उनके कोट का बैच अमृता पर लगा दिया। और फिर जब लोग कहने लगे कि अरे आपके बैच गलत है,
तो साहिर वहाँ कहता था कि हाँ यार गलती हो गई होगी, मतलब असाइन करने वाले ने शायद गलत दे दिया होगा, बट दैट वाज हिज इंटेंट। मैं अमृता हूँ, ये साहिर है, उनको वो बताना था। और जितनी सुंदर ये बात है, मतलब बहुत खूबसूरत बात है ना, क्योंकि एक तो एक्सप्रेस करने का जरिया भी क्या उन्होंने चुना। एक बात ये भी आती है वहाँ से कि अमृता ने इस किस्से को वहाँ देखा था जब साहिर के जाने की खबर आई, तब अमृता ऐसा लिखती है कि जाना तो मुझे चाहिए था ना, पर शायद मौत ने ना वो बैज देख लिए होगी और पहचान गलत हो गई होगी यार, तो मेरी जगह पर साहिर चला गया ऐसा, क्योंकि हम दोनों तो एक ही थे, मौत भी हम में डिफरेंस नहीं कर पाई कि लेना था अमृता को पर चला गया साहिर ऐसा। दैट इज समथिंग कि जो आपको वो वननेस को रिप्रेजेंट करता है वाली बात। तो जितना वो खूबसूरत है उतना ही वो भयानक भी आपको लग सकता है, क्योंकि किसी के जाने से जैसे आप चले गए ऐसा फील होगा अगर आपको ये वननेस किसी के साथ फील होती। तो ये बात तो है, बाय प्रोडक्ट है उसकी। आई थिंक ये जो सारी बात हमने करी, यू आर वॉट यू सीक, एंड वो सुंदरता को आने के लिए आप ही जगह बनाते हो वाली बात, और आखिर में यही कि दो प्रेमी कहीं दूसरे जगह पर नहीं मिलते, वो हमेशा अपने साथ होते हैं वाली बात शायद। तो ये है, अगर आप लोगों को ये एपिसोड ठीक लगा है, अगर यहाँ तक देख लिया है, तो आप कमेंट्स में बताइए आपके क्या इंटरप्रिटेशंस हैं इसके, और इसमें अगर कुछ और कोट्स हैं रूमी के जो आपको पसंद हैं वो कोट कीजिए, हो सकेगा तो हम एक और एपिसोड करेंगे और उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ तक आप बने रहे, देखते रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। बाकी आप खुश रहे, महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।